दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। और हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम लेकर के आएंगे आपके लिए उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। और इन क्वेश्चन आंसर को याद करने के लिए हम यूज़ करेंगे शॉर्टकट ट्रिक्स, क्योंकि उत्तराखंड में एग्ज़ाम का लेवल इतना डिफ़िकल्टी लेवल इतना हाई होते जा रहा है कि अब आपके लिए कोई एग्ज़ाम निकाल पाना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। और इतने सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जिनको याद कर पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम एक नया टेक्निक लेकर के आए हैं जिसमें कि हम हर एक फैक्ट को याद करेंगे शॉर्टकट ट्रिक के साथ। तो ये हमारा इस सीरीज़ का पहला पार्ट है। उस पहले पार्ट में हम जानेंगे उत्तराखंड के इतिहास में हम देखेंगे गुफाएं और यहाँ पर शैल चित्र या अन्य चित्रकारी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, और हम देखेंगे किस तरीके से हम इनको शॉर्टकट ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारे पास है बनकोट। अब बनकोट से आपको जैसे मालूम चल रहा है, बनकोट क्या है? एक स्थान है जहाँ पर 8 मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं, जो किसकी बनी हुई थी? तांबे की बनी थी। ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। तो देखिए, इसको याद करने के लिए हमने शॉर्टकट ट्रिक बनाई है। शॉर्टकट ट्रिक अब हमारी क्या है कि हम अपने हिसाब से कोई भी शॉर्टकट ट्रिक बना ले रहे हैं, और आपका माइंड किस तरीके से एग्जाम हॉल में इन चीज़ों को याद करेगा। कम से कम क्या हुआ कि इस ट्रिक से आपको, अगर आप इसका रिवीजन नहीं भी कर पाते हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं इस रिफ्लेक्ट करेगा। उस वर्ड से जोड़ करके हमने कुछ एक ट्रिक बनाई है। तो देख लेते हैं इसकी ट्रिक हमने क्या बनाई है। तो हमारी ट्रिक है बनकोट। बनकोट में क्या मिला है हमें? यहाँ मिली है हमें मानव आकृतियाँ। तो हमने कोट को रिलेट किया है यहाँ पर, ये कोट को हम रिलेट कर रहे हैं मानव के साथ। तो कोट मानव। अब देखिए ट्रिक क्या है हमारा, कोट में मानव आकृति सही लगती है। यानी कि जब आप कोट पहन लेते हैं तब आप कैसे दिखते हैं? अच्छे दिखते हैं। यानी कि आपकी शेप है, आपकी बॉडी है, फिगर। इस तरीके से हमने इसका ट्रिक बनाया है कि कोट पहनने के बाद मानव आकृति सही लगती है। तो इससे हमें क्या याद आता है कि बन कोट, कोट आ गया इसमें, और मानव आकृतियाँ किस तरह की हैं? ताम्र आकृतियाँ। तो 8 ताम्र मानव आकृतियाँ हमें प्राप्त होती हैं बन कोट से। तो ये सिंपल है, इससे हम रिलेट करेंगे इसको। तो आइए दूसरा हम देख लेते हैं। दूसरा हमारा है हुडली। हुडली एक स्थान है जो कि कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। और यहाँ पर हमें किस तरह के चित्र प्राप्त हो रहे हैं? हमें नीले रंग के चित्र प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर जो चित्र बनाए गए हैं उसमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर हुडली शब्द लिया है और नीले शब्द लिया है। यहाँ पर हुड से हमने क्या लिया? हुडली से ली लिया है, और यहाँ से ले, यानी कि लीले। लीले किस तरह का साउंड कर रहा है? नीले जैसा एक रिफ्लेक्ट कर रहा है साउंड। तो हमने लीले से मिलकर के बनाया वर्ड नीले। तो ये हमें याद दिलाएगा, लास्ट का वर्ड इसका ली और नीले का ले। तो लीले यानी नीले हम इसको पढ़ सकते हैं। तो आपने इस तरीके से इसको लिंक किया हुडली को नीले के साथ। तो ये हमारा था सेकेंड ट्रिक। हमारा थर्ड ट्रिक देख लेते हैं। थर्ड ट्रिक है हमारा है फल सीमा। फल सीमा कहाँ पर है? ये अल्मोड़ा में एक जगह है। और यहाँ पर हमें किस तरह की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं? योग मुद्रा में। यानी कि यहाँ पर जो मानव आकृतियाँ हैं योगा करते हुए दिखाई गई हैं। तो इसको हमने कैसे याद किया है? यहाँ पर हमारा क्या है? सीमा वर्ड हमने यहाँ से पकड़ा, और यहाँ से हमने पकड़ा योग यानी योगा। तो अभी इसके लिए हमारी ट्रिक है, योग करने से पेट सीमा में रहता है। यानी कि अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, तो आपका क्या होता है? शरीर तंदुरुस्त रहता है, आपका पेट भी अंदर रहता है। तो हमने योग से जोड़ा है सीमा, पेट की सीमा। तो हमारा फल सीमा हमें बताता है योग मुद्रा में मानव आकृति। तो इसको हमने याद किया, योग करने से पेट सीमा में रहता है। तो फल सीमा और योग मुद्रा। तो इस तरीके से हमने इसको लिंक किया। किसको? सीमा को। सीमा यानी कि लिमिट, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोल देते हैं, और यहाँ पर हमारा योग। तो इस तरीके से हमने ये याद किया। अब हम अगला ट्रिक देख लेते हैं। हमारा अगला ट्रिक है मलारी। मलारी कहाँ पर है? मलारी चमोली में एक स्थान है जहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ है? सोने का मुखौटा। उसका वजन कितना है? 5.2, यानी इतने किलोग्राम का सोने का मुखौटा हमें चमोली से प्राप्त हुआ है। चमोली में किस स्थान से? मलारी। तो इसके हमने, सोना क्या है? एक मूल्यवान वस्तु है। सोना एक तरीके से एक बहुमूल्य वस्तु है जिसको हम माल बोलते हैं आपके घर में कि हमारे पास इतना माल है। तो वो सोने से रिलेट कर रहे हैं हम माल को। तो हमने क्या बनाया है? सोना और माल। सोना मतलब सोने का मुखौटा, और माल का मतलब है मलारी। तो हमने सोने को लिंक किया है माल के साथ। ये कोई भी एक ट्रिक हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है। हमने अपनी तरफ से कुछ भी सोचा और आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट किया। आप भी अपना ऐसा कोई ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन जो अभी आपको सामने इजीली ट्रिक आपको लगे वो आप यूज़ करिए एग्जाम के लिए। तो हमारा क्या है? सोना एक माल है। अगला ट्रिक देख लेते हैं हमारा क्या है। अगला हमारा ट्रिक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है गवारखिया। गवारखिया क्या है? चमोली में एक स्थान है। और इसमें हमने देखते हैं गवारखिया में हमारे पास किस तरह के चित्र मिले हमें यहाँ पर? बारहसिंगा, लोमड़ी, मानव, भेड़ आदि रंगीन चित्र हमें गवारखिया से प्राप्त हुए हैं। तो इसके लिए अब हमने ट्रिक बनाया, जब
गाँव में क्या होता है कि कई बार कुछ गांव ऐसे होते हैं जहाँ पर जंगलों में जंगलों की अगर हम बात करें तो जंगलों में खाना पीना नहीं मिल पाता जानवरों को। तो उस कंडीशन में जानवर क्या होते हैं, जानवर जंगलों से गांव की तरफ भाग करके आते हैं पानी की तलाश में, भोजन की तलाश में। आप देखेंगे भारत में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर कि जब भोजन खत्म हो जाता है, जंगलों में आजकल वनस्पतियाँ खत्म होती जा रही हैं, तो जंगल के जानवर सीधे गाँव की तरफ आते हैं। अब आप शेर को ही देख लीजिए, उत्तराखंड में जब वहाँ पर कुछ होता नहीं है तो वो गाँव की तरफ भागता है शिकार करने के लिए, आसान शिकार मिलता है उसको। तो इसी के साथ हमने ट्रिक बनाया यहाँ पर, जानवर भोजन की तलाश में गाँव की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बारहसिंगा एक जानवर है, लोमड़ी जानवर है, भेड़ भी एक जानवर है। तो हमने जानवर को रिलेट किया है किसके साथ, गाँव के साथ। तो हमारा यहाँ पर ये सब जानवर हमें क्या याद दिलाएंगे, ग्वारख्या। ग्वारख्या हमने इसको लिंक किया, ग्वारख्या मतलब गाँव जैसे, तो गाँव जैसा साउंड कर रहा है ग्वारख्या, तो गाँव। तो हमारा इससे समझ में आता है कि ये जितने भी जानवर से संबंधित रंगीन चित्र हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं, ग्वारख्या। ग्वारख्या कहाँ पर है, चमोली में है। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रिक हो गया। हमारा नेक्स्ट ट्रिक है किमनी गांव। किमनी गांव के बारे में देखिए, किमनी गांव कहाँ पर है, ये भी चमोली में है, और यहाँ पर हमें सफ़ेद रंग के चित्र मिलते हैं और हथियार शैल चित्र ये हमें प्राप्त होते हैं। यानी कि इन जो गुफाओं में है यहाँ पर जो हमें चित्र प्राप्त हो रहे हैं, सफ़ेद रंग है और हथियार। तो यहाँ पर हमारा ट्रिक क्या है, यहाँ पर सफ़ेद रंग के हथियार बहुत कीमती होते हैं, यानी कि जो हथियार होते हैं बहुत ही कीमती होते हैं, और हमने उसको रंग दिया है। हमारे पास जो सफ़ेद रंग के हथियार हैं वो बहुत कीमती, कोई भी आप हथियार खरीदने जाएंगे तो आप खरीदते नहीं, खैर आप तो एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी हथियार लेता है भारतीय सेना है, तो जैसे फ्रांस से और दूसरे इजराइल से खरीदते हैं तो वो क्या है, बहुत ही महंगे पड़ते हैं भारत को। तो हमने यहाँ पर हथियार यानी सफ़ेद हथियारों को जोड़ा है कीमती के साथ। कीमती से हमें समझ में आता है किमनी, और हथियार और सफ़ेद रंग के हथियार, इससे हमें मालूम चलेगा कौन से चित्र यहाँ पर हमने किए हुए हैं। तो इस तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं, सफ़ेद हथियार बहुत कीमती है, किमनी गांव में सफ़ेद हथियार। हमारा नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रिक हमारा है पेटसाल। पेटसाल कहाँ पर है, एक अल्मोड़ा में एक जगह है, और यहाँ पर हमें किस तरह के चित्र प्राप्त होते हैं, आकृतियाँ मिली हैं, मानव आकृतियाँ जो नृत्य करती हुई दिखाई गई हैं और कत्थई रंग से बनी हुई हैं ये। तो मानव आकृतियाँ जो किस रंग से बनी है, कत्थई रंग से, नृत्य करते हुए, डांस करते हुए दिखाई गई हैं। तो हमने यहाँ पर एक ट्रिक बनाया है, इसके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक हमें नहीं लगा, लेकिन हमने उसके लिए फिर भी एक ट्रिक बनाने की कोशिश करी है कि जो कुछ लोग होते हैं यानी कुछ महिलाएं होती है गांव में, आपने देखा होगा कि वो क्या करती हैं, सिर पर कपड़ा रख करके डांस करती हैं। तो हमने इसको बनाया, शॉल ओढ़कर वह नृत्य करती है या करता है। तो इस तरीके से हमने क्या बनाया है कि शॉल ओढ़कर वो नृत्य करता है। तो इस तरह की आकृति हमें शॉल से हमें समझ में आता है यहाँ पर पेट शॉल, पेट शॉल, इससे हमें यही समझ में आता है। और नृत्य करता हुआ मानव आकृतियाँ, इससे हमारी डांस करती हुई आकृतियाँ जो मानव की हैं। तो इस तरीके से पेट शॉल से हमें समझ में आता है नृत्य करती हुई आकृतियाँ। तो इस तरीके से हमने ये याद किया। अगला हमारा ट्रिक है लुएथाप। लुएथाप कहाँ पर है, अल्मोड़ा में एक जगह है लुएथाप, और यहाँ पर हमें क्या दिखाई गया है, मानव को शिकार करते हुए और हाथों में हाथ डाल करके मानव आकृतियाँ। क्योंकि एग्जाम में आप इतना आसान नहीं पूछने वाला है आपसे कि लुएथाप कहाँ पर है, या आपने अल्मोड़ा बताया। अब आपसे पूछने वाला है कि लुएथाप गुफा में यानी कि इस एरिया में किस तरह के चित्र प्राप्त हुए हैं। तो अब आपको ये याद करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने ट्रिक से इनको याद करने की कोशिश करी है। तो लुएथाप से आपको समझ में आ रहा है, लास्ट का इसका वर्ड पकड़िए, थाप। अब आप थाप वर्ड से समझ में आता है, थाप कब करते हैं, हाथों में हाथ, थाप और हाथ, तो इससे जुड़ रहा है क्या, थाप और हाथ। तो जब भी मानव प्रजातियां जो आदि मानव हुआ करते थे वो शिकार करने के लिए क्या जाते थे, एक साथ जाते थे। तो एक साथ अकेले तो नहीं जाते थे, वो ग्रुप में जाते थे। तो ग्रुप में जाने का मतलब है वो हाथों में हाथ डालकर शिकार के लिए जाते थे। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, हाथों में हाथ डाल के चित्र, और शिकार करने जाते थे जंगलों में। तो हमने क्या बनाया, मानव को शिकार करते हुए, कहाँ पर, लुएथाप। लुएथाप मतलब हाथ। इसका लास्ट के जो हमारे पास अंतिम शब्द है थाप से हमने जोड़ा, कनेक्ट किया हाथ को। तो इस तरीके से हमने लुएथाप में याद किया कि मानव शिकार करते हुए। अगला हमारा है, यहाँ पर है लाखू। लाखू उड्यार, ये हमारा कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है, और यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, मानव व पशुओं के चित्र। इसको हमने ट्रिक से कैसे याद किया है, मानव क्या करता है, बहुत सारे पशु पालता है। यानी कि जब आप बहुत बड़ी बड़ी डेयरियाँ खोलते हैं तो मानव के पास क्या होते हैं, बहुत सारे पशु होते हैं यहाँ पर। अब आप इससे एक क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है कि ऐसा कौन सा देश है विश्व में जहाँ पर सबसे ज़्यादा पशु पाले जाते हैं। तो इससे आप ये भी आंसर हमें बताइए कमेंट करके, क्या इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर अभी देखिए हमारी ट्रिक क्या है, मानव लाखों पशु पालता है। तो यहाँ पर पशु से हमारा क्या शब्द जुड़ रहा है, लाख, यानी कि लाखों पशु। तो कौन है, मानव है पशु, तो मानव लाखों पशु पालता है। तो इससे हमने कनेक्ट किया इसको। तो इस तरीके से हमारी ये सब
ट्रिक्स थी जिनकी हेल्प से हमने अलग अलग प्रकार के जो चित्र हमें प्राप्त हुए हैं इन गुफाओं से या इन स्थानों से, उनको हमने याद किया। अब हम देख लेते हैं कि इन ट्रिक की हेल्प से हमें कितना कुछ हमने याद किया है और हमारा दिमाग कैसे इनको कैच करता है। तो अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किस स्थान से 8 मानव आकृति प्राप्त हुई हैं। अब आप इसको याद कीजिए, मानव आकृतियाँ यानी कि आपको बताया था कि मानव आकृतियाँ कब सुंदर दिखती हैं, जब वो क्या पहन लेती हैं, पेट साल गौरख्या वन कोट। यहाँ से याद आ रहा हमें कोट, यानी कोट पहन करके मानव आकृति सही दिखाई देती है। तो इससे हमने इसको कनेक्ट किया और एक ही बार में हमने इसको याद कर लिया। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से नीले रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। नीले यानी कि नीले मैंने आपको लास्ट वर्ड बताया था, लास्ट वर्ड पकड़ेंगे ली और नीले का ले, तो ये हमारा आंसर हो गया हुडली। हुडली से हमने लास्ट वर्ड पकड़ा ली और नीले का ले, ये हमारा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस स्थान से मानव व पशु चित्र प्राप्त हुए हैं। अब इसको आप याद कीजिए, मानव व पशु, तो ये हमने क्या याद किया था कि मनुष्य क्या करता है, लाखों पशु पालता है, यानी कि लाखों पशु। ये कहाँ से आपको याद रहेगा, मानव व पशु। मानव क्या करता है, लाखों पशु पालता है, तो इसका आंसर है ये। और ये कहाँ पर बताया था हमने, अल्मोड़ा के अंदर बताया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस स्थान से 5.2 यानी 5.2 किलो का एक मुखौटा यानी कि सोने का मुखौटा बना हुआ है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। अब इसको हम याद करेंगे कहाँ से। सोना हमने कैसे याद किया था, सोना क्या होता है, एक माल होता है, तो माल हमसे याद आएगा मलारी। अब आप इन सबको याद करिए कि कहाँ से प्राप्त हुआ है। ये स्थान आपको याद हो ही गए होंगे लगभग, अब तक हम ये मानकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर कि जो इस स्थान पर प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर से प्राप्त क्या हुआ है, क्या चित्र प्राप्त हुए हैं, कौन सी वस्तु प्राप्त हुई, इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से योग मुद्रा में मानव आकृति प्राप्त हुई है। मानव आकृति योग करते हुए। अब आपको मैंने बताया था योगा करने से क्या होता है, योगा करने से हमारा शरीर फिट रहता है और हमारा पेट सीमा में चले जाता है। तो यानी कि हमने याद किया था योग से क्या रहता है, हमारा पेट सीमा में रहता है, तो हमारा क्या था, फल सीमा। इस तरीके से हमने इसको बनाया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से हाथों में हाथ डालकर नृत्य व शिकार करते हुए मानव आकृति प्राप्त होती हैं। तो किस से हमें प्राप्त होता है ये मानव आकृतियां। देखो यहाँ पर ये ऑप्शन है हमारे सामने। अब इससे आप बताइए कि हाथों में हाथ डालकर, हाथों में हमने लास्ट हाथ और थाप ये याद किया था हमने, लुए थाप से हमें क्या आता है, हाथों में हाथ डालकर मनुष्य क्या करने जाता है, मानव शिकार करने के लिए जंगलों की तरफ जाता है। तो इससे हमने याद किया लुए थाप से हाथ। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र प्राप्त हुए। यानी कि ये आपको बताने क्या बताया था कि जब जंगली जानवर जो होते हैं, भूखे होते हैं, वो किधर जाते हैं, गांव की तरफ जाते हैं। तो हमने ये जानवर बताया, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी, ये कहाँ की तरफ जाएंगे, गांव की तरफ। गांव से हमें क्या आता है, गौरख्या, तो इस तरफ जाते हैं ये। तो हमारा इस तरीके से ये आपको याद हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस स्थान से हथियार व पशु शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। अब हथियार मैंने आपको क्या बताया था कि सफ़ेद हथियार क्या होते हैं, बहुत कीमती होते हैं। तो इससे हमने क्या याद किया था कि सफ़ेद हथियार बहुत कीमती, यानी कि किमली गांव से हमें प्राप्त होते हैं। तो इससे हमने ये कनेक्ट किया। अगला देख लेते हैं। अगला और हमारा लास्ट है आज का ये, जो कि हमने इस कोड से याद किया है, किस स्थान से नृत्य करती मानव कत्थई रंग की मानव चित्र प्राप्त हुए। अब इसको आप याद कीजिए और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपने शॉर्टकट ट्रिक से इसको याद किया या नहीं किया। तो अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, 9th को आप अपने आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए और हमें बताइए। तो इस तरह की शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। जब भी हमारे पास अवेलेबल होगा टाइम, हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर के आएंगे। और आपको अगर हमारा ये प्रयास पसंद आता है तो इसको अपने ज़रूरतमंद फ्रेंड के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। एक लाइक करना हमारे लिए एनकरेजमेंट मिलेगा, ताकि हम ऐसे ही कुछ शॉर्टकट ट्रिक आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएंगी, और ताकि आप हमारे चैनल के साथ रेगुलर जुड़े रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।